पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब मंत्रिमंडल के ऐतिहासिक फैसलों के बारे में विस्तार से बताया। जिसका खेत उसकी रेत नीति को हरी झंडी दिखाई गई, जिसके तहत किसानों को बाढ़ के कारण खेतों में जमा रेत बेचने की इजाजत 31 दिसंबर तक होगी। फसलों के नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपए मुआवजे को मंजूरी दी गई है, जो देश में अब तक का सबसे अधिक मुआवजा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में जिसका खेत उसकी रेत की जनहितैषी नीति को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत किसानों को भयंकर बाढ़ के कारण खेतों में जमा रेत और मिट्टी निकालने के साथ यदि वो चाहें तो इसे बेचने की छूट दी जाएगी। बाढ़ प्रभावित गांव में किसानों को इस साल 31 दिसंबर तक बिना किसी परमिट के अपनी जमीन से रेत निकालने की अनुमति होगी। इसे अवैध खनन नहीं माना जाएगा। बहुत बहुत उन्होंने शुक्रिया कि उन्होंने आप बीमारी च होंदे होए भी एक बहुत बड़ा दलेराना फैसला जिहड़ा वो पंजाब के किसान के पक्ष लिया गया, पंजाब के खेत मजदूर के पक्ष लिया गया, पंजाब के आवाम के पक्ष लिया गया। क्योंकि वो जदों भी असी मैं कल मिलन गया सी, 2 दिन पहला मिलन गया सी, उस समय भी उन्होंने कहा सीगा कि पूरी असैसमेंट करते रहो, लगातार लोकां जांदे रहो, लगातार लोकां नाल संपर्क च रहो और सारे एजेंडे जिहड़े नेगे वो असी तैयार कीते। सो असी फैसला लिया गया कि जिसका खेत उसकी रेत, क्योंकि हड़ां दे कारण दरियावां दे राही अज 2-2, 3-3 फुट, 4 फुट, 5 फुट जिहड़ा वो रेत आ वो किसान दे खेत च आ गया। किसान दा खेत जिहड़ा वो बुरी तरह भर गया और बिल्कुल। और जेकर आपां गल करिए जिहड़ी फसल बीजी हुई सी, जे उन्होंने धान बीजा होया सी, जीरी बीजी हुई सी, वो तो बिल्कुल दबे गई, पता ही नहीं लग रहा, बिल्कुल फ्लैट जिहड़ा साफ हो गया। फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि पंजाब सरकार प्रति एकड़ 20,000 रुपए का मुआवजा देगी, जो न केवल पंजाब में बल्कि पूरे देश में अब तक का सबसे अधिक मुआवजा है। गंभीर संकट में फंसे किसानों को उबारने के लिए राज्य सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया ताकि किसानों को अत्यंत आवश्यक राहत दी जा सके। कि जिसका खेत उसकी रेत नीति तहत 31 दिसंबर तक सारे हड़ प्रभावित पिंडां विच किसान जिहड़े नेगे बगैर किसी परमिट दे, बगैर किसी NOC दे वो जिहड़ी रेत आ, वो जिहड़ी सिल्ट आ, उहनूं अपने खेत चों बाहर कढ सकदे नेगे। वो सिल्ट नूं, रेत नूं जिहड़ा वो ओपन मार्केट च भी बेच सकदे नेगे और उहदे उत्ते मैं समझदा एक्सक्लूसिव जिहड़ा राइट आ वो उस किसान दा गा जिहड़ा किसान उत्थे खेती कर रहा सीगा। सो अज ये असी ऑर्डर पास किया गया कि आने वाले 31 दिसंबर तक किसान जिहड़ा वो अपने खेत विचों अपनी रेत चुक सकदा गा, जां जिहड़ी मिट्टी हड़ के आ गई या जिहड़ा उहदे नाल सिल्टिंग हो गई, वो जिहड़ी सिल्टिंग नूं डिसिल्टिंग कर सकदा गा। 31 दिसंबर तक उहनूं कोई परमिट लैण दी लोड़ नहीं, कोई किसी कोल अधिकारी कोल जाण दी लोड़ नहीं। मृतक के परिवार वालों को 4 लाख रुपए मिलेंगे। नष्ट हुए घर का सर्वे करवाकर मुआवजा दिया जाएगा। जिन किसानों ने एग्रीकल्चर बैंक से लोन लिया है उनका अगले 6 महीने तक का कर्ज माफ कर दिया गया है। 6 महीने तक उन्हें कोई किश्त भी नहीं जमा करनी है। हड़ां दे कारण जिन्हां दी जान चली गई उन्हां नूं 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जिहड़ा मुआवजा दिता जाऊगा। और इस तो इलावा बिल्कुल जिन्हां दे घर पूरे जिहड़े ढह गए, पूरी तरह पानी च रुड़ गए, हज़ारां परिवार, उन्हां दा विशेष जिहड़ा सर्वे करवाया जा रहा है ताकि उन्हां लोकां नूं भी असीं आने वाले समय के अंदर अपना राहत पैकेज देवांगे। इस तो इलावा जिन्हां किसानां ने स्टेट पंजाब दे कोआपरेटिव स्टेट बैंक, स्टेट एग्रीकल्चर बैंक तो कोई भी कर्जा लिया गया, उन्हां नूं जिहड़ा कर्जे मोड़न की मोहलत आ वो 6 महीनों तक जिहड़ी आ वो मोहलत दित्ती गई आ। 6 महीनों तक उन्हां नूं कोई भी किस्त जिहड़ी आ वो नहीं देनी होगी और 6 महीने तक जिहड़ा उन्हां नूं कोई ब्याज भी जिहड़ा वो नहीं लगूगा। 6 महीने तक ना कोई उन्होंने किस्त देनी और ना ही उन्हें 6 महीने जिहड़े डेफर किया गया गा उस दे उत्ते कोई ब्याज लगूगा। दुधारू गाय, बकरी और मवेशियों की मौत पर फॉर्म भरने पर उसके मालिक को मुआवजा मिलेगा। पशुओं में बीमारी रोकने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। मिल्सी कॉल्स या जे मैं गल करा बफैलोज, बकरियां, पोल्ट्री दे होर जिन्ने भी पशु जिहड़े नेगे वो हड़ गए नेगे, उन्हां दी मौत हो गई है, खत्म हो गए ने, उन्हां नूं भी बनदी राशि जिहड़ी आ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, जिस प्रकार की बीमारी आ सकती है उस प्रकार की बीमारी जी रोकने के लिए वैक्सीनेशन जी करवाई जाऊगी। प्रभावित 1700 गांव और करीब 300 शहर में फॉगिंग मशीन लगाई जाएगी ताकि मच्छर और कीड़े न पैदा हो सके। मोहल्ला क्लिनिक और सब डिविजनल अस्पताल में हर तरह का इलाज होगा और दवा दी जाएगी। बाढ़ के बाद सफाई की मुहिम चलाई जाएगी। बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का पुनर्निर्माण कर भरपाई की जाएगी। कि हड़ां दा जो बिल्कुल प्रभाव खत्म हो गया तो तुरंत हरेक पिंड शहर बाढ़ के अंदर सफाई की मुहिम जी बड़े पद्धर पर चलाई जाऊगी ताकि पंजाब ने एक बार फिर जो पंजाब का जो कितने कितने बिगड़ गया रूप उन्होंने दोबारा शानदार बनाया जाए। इस तो इलावा हड़ां कारण सड़कों, बिजली के खंभे, तारां, सब स्टेशनों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। स्कूलों का, क्लीनिकों का, सरकारी जायदादों का बहुत बड़े पद्धर पर नुकसान हो गया। वो सारे का नुकसान का जी योजना असी तैयार कर रहे हैं, वह असैसमेंट सर्वे हो रहा है। सो सर्वे के मुताबिक जोड़ा असी उन्होंने बिल्डिंगों भी दोबारा रीबिल्ड करांगे, जिथे किते रिपेयर की लोड़ हुई छोटी रिपेयर ना सरदा रिपेयर कर लांगे, और जिथे किते दोबारा बनाने की कोशिश गल हुई तो दोबारा भी बनावांगे। सो मेरा कहने का भाव आ अज बहुत ही इतिहासक फैसले जिहड़े नेगे वो पंजाब के लोगों के हक में सरदार भगवंत सिंह मान जी ने लाए नेगे। मंत्रिमंडल ने राज्य की शहरी स्थानीय इकाइयों को म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड के माध्यम से इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के फंडों का उपयोग करने के लिए पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट 1922 में संशोधन को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 के तहत मुकदमा चलाने की सहमति दे दी। खरीफ सीजन 2025 के लिए कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दी गई है। पंजाब स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी 2023 में संशोधन को हरी झंडी दी गई है। मंत्रिमंडल ने राज्य में खनिज संसाधनों के योजनाबद्ध विकास और इनकी खोज के कार्यों की निगरानी के लिए पंजाब स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट SMET के गठन को सहमति दी। स्कूल शिक्षा विभाग के 1007 पदों का सृजन और समग्र शिक्षा अभियान SSA के तहत गैर शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए भी सहमति दी है। पंजाब एजुकेशन सर्विस रूल्स 2018 में संशोधन को मंजूरी दी। कम्युनिटी सर्विस गाइडलाइन 2025 को भी हरी झंडी मिली। जिला परिषदों से स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण कर ग्रामीण मेडिकल अधिकारियों का वेतन सर्वेक्षण का लाभ मिलेगा। सरकारी डॉक्टरों के सम्मान के लिए नीति तैयार करने की सहमति बनी। पुलिस जांच में कार्यकुशलता और नई चुनौतियां, विशेष रूप से NDPS मामलों और दूसरे संगठित अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए थानों को मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब पुलिस के जिला कैडर में 1600 नई गैर राजपत्रित अधिकारी पदों के सृजन को मंजूरी दी। पंजाब पुलिस के जिला कैडर में 1600 नई NGO पद होंगे, जिनमें 150 इंस्पेक्टर, 450 सब इंस्पेक्टर और 1000 ASI होंगे। रिपोर्ट हिंदी खबर।